हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ जो आई टेब है यहाँ पे जाकर मेरे प्रीवियस डिफरेंशियल इक्वेशन के जो वीडियोज है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री एंड हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में सीएफ एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल मैंने कुछ टॉपिक्स के बताया, तो वो आप जाके देख लीजिए। आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स इनटू फंक्शन, मतलब कॉस भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। उसका पीआई हम कैसे निकालते हैं वो आज मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो बात करते हैं यहाँ पे कि अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और आपको इस टाइप का फंक्शन दे रखा है ई की पावर एक्स इंटू वी, तो यार उसका पीआई कैसे निकालते हैं। तो सुनिए यहाँ पे सीधा सीधा रूल ये कि ये जो एफ डी है इसको डिनोमिनेटर में लेके आइए, देन ई की पावर एक्स को बाहर निकालिए, तो जहां पर भी डी है वहां पे क्या आ जाएगा, डी प्लस ए आ जाएगा। एक एग्जांपल देता हूं। सुनिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स, साइन 2x ले लीजिए, राइट। अगर आपको इसका पीआई निकालना है तो सुन क्या करना, मैंने रूल क्या बताया, ई की पावर एक्स साइन 2x डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस 1। इसमें जहां पर भी e की पावर x है, सो इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब भी e की पावर x साइन 2x अपन डी स्क्वायर प्लस 1 होगा तो e की पावर x को हम बाहर निकालेंगे तो क्या होगा यार, साइन 2x डिवाइडेड बाय जहां पर भी d है वहां पे d प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अगर बाई चांस यहाँ पे 2x होता, बाई चांस यहाँ पे 2x होता तो यार यहाँ पे d प्लस 2 हो जाता। अगर बाई चांस यहाँ पे माइनस 2x होता तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे प्लस की जगह क्या हो जाता, माइनस। तो यार ये रूल है कि अब बाकी तो यार इसका साइन का जैसे पीआई निकालते वैसे ही हम निकालेंगे, राइट। दिस इज द रूल। तो क्वेश्चन देखिए आप, इसमें जैसे क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1। सो इसमें देखिए इसका सीएफ कैसे निकालेंगे हम, तो यार ये आएगा हमारे पास एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हो यार m की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1 एंड 1 होगी, राइट। तो हम जानते हैं इसका जो सीएफ होगा वो होगा y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x ई की पावर x हो जाएगा। देन इसका हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे तो यार हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड करेंगे हम तो हम जानते हैं यार ये होगा डी स्क्वायर माइनस का 2d प्लस 1। मैंने आपको बोला इसमें ई की पावर 3x को बाहर निकालेंगे, मतलब इसका पीआई बाहर निकाल, मतलब पीआई ले लेंगे यूं समझ लीजिए आप। तो एक्स स्क्वायर, इसमें जहां पर भी डी है वहां पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे डी प्लस 3 हो जाएगा का होल स्क्वायर माइनस 2 डी प्लस 3 प्लस 1 एंड देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एक तरीका और हो सकता है यहाँ पे, वो ये हो सकता है कि एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x, और हम जानते हैं ये होता है हमारे पास डी माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या करिए, ई की पावर 3x को बाहर निकालेंगे, बात बराबर ही है। सो यार एक्स स्क्वायर जहाँ पर डी है वहाँ पे क्या हो जाएगा, डी प्लस 3 हो जाएगा, तो प्लस 3 माइनस 1 ऐसे भी आप कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये डी प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ये भी एक तरीका है, ठीक है। आप जैसा चाहे वैसा आप कर सकते हैं, मैं इसको हटा रहा हूँ, अपन ऊपर वाले से ही कर रहे हैं, राइट। ये भी एक तरीका है, इससे भी आप इसको कर सकते हैं, राइट। तो इसमें देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू ये आएगा e की पावर 3x एक्स स्क्वायर, इसमें आएगा हमारे पास डी स्क्वायर 6d एंड 4 2d गया, तो इसमें आएगा हमारे पास 4d, इसमें आएगा हमारे पास 9 माइनस 6, तो यार हमारे पास होगा 3 एंड प्लस 1, तो आई थिंक ये 4 आएगा हमारे पास, राइट। इसमें क्या करें, अब हम जानते हैं सिर्फ इस एक्स स्क्वायर का पीआई निकालना, तो इसमें 4 को बाहर निकाल दीजिए, तो यार y इज इक्वल टू ये आएगा e की पावर 3x अपॉन 4, तो ये आएगा हमारे पास 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 4d अपॉन नीचे जाके 4 हो जाएगा का इनवर्स हो जाएगा, राइट। अब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे हमारे पास दो फार्मूले होते हैं, एक होता है 1 प्लस एक्स का इनवर्स, तो ये आता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ये आता है हमारे पास, राइट। और एक होता है हमारे पास 1 माइनस एक्स का इनवर्स, तो इसमें माइनस माइनस प्लस, तो यार सभी टर्म हमारे पास क्या आती है, प्लस की आती है, राइट। तो हम जानते हैं यार ये हमारे पास माइनस है, ये हमारे पास प्लस है, तो y इज इक्वल टू हमारे पास ये आएगा e की पावर 3x अपॉन 4, ये आएगा 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 4d अपॉन 4 प्लस, चूंकि प्लस माइनस अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस है इसलिए अपॉन 4 का होल स्क्वायर, इस टाइप से हमारे पास इसकी टर्म आएगी, और पीछे हमारे पास ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, राइट। इस वजह से एक्स स्क्वायर को आप कितनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हो, 2 बार कर सकते हो, तो यहाँ पे डी स्क्वायर तक की टर्म काम की, बाकी टर्म हमारे पास काम की नहीं है, तो यार y इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास e की पावर 3x अपॉन 4, इसमें यहाँ पे जो भी हमारे पास डी स्क्वायर तक की टर्म है वो ले लीजिए, तो 1 माइनस इसमें 4d बाई 4 और माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 4 से 4 कैंसिल, तो माइनस d हो जाएगा ये, इसमें ये लिखेंगे तो माइनस का डी स्क्वायर बाय 4, राइट। एंड इसमें यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर की जो टर्म आएगी वो ये आएगी, हमें डी स्क्वायर तक की टर्म चाहिए, तो 4 से 4 तो कैंसिल, और एक्चुअली ये हो जाएगा 16 डी स्क्वायर अपॉन 16, तो डी स्क्वायर बचेगा, राइट। तो यार ये हमारे पास प्लस का डी स्क्वायर आएगा इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो e की पावर 3x अपॉन 4 हो जाएगा, देन 1
माइनस डी, इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, ये बचेगा हमारे पास 3d स्क्वायर बाय 4 इंटू एक्स स्क्वायर, इसमें से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करिए आप। सो यार ई की पावर 3x अपॉन 4 जब एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 और इसको कैंसिल करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। देन फाइनल आंसर होगा हमारे पास CA प्लस PI, और इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और हम इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ इसका CF आप निकाल लेना प्लीज, मैं सीधा इसका PI बता रहा हूँ। सो y इज इक्वल टू ये आएगा e की पावर x cos x डिवाइडेड बाय डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर प्लस का 3d प्लस का 5। इसमें क्या करिए आप e की पावर x को बाहर निकालिए तो ये आएगा हमारे पास cos x, जहाँ पर भी d है वहाँ पे d प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा माइनस का d प्लस 1 का स्क्वायर प्लस का 3d प्लस 1 हो जाएगा एंड प्लस का 5। इसमें ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। जब इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा लंबा होगा बट हो जाएगा। इसमें cos x है, इसका सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास d क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 3d राइट प्लस का 1 माइनस का d स्क्वायर माइनस का 2d माइनस का 1 प्लस का 3d प्लस का 3 प्लस का 5। इसमें ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी राइट। सो y इज इक्वल टू e की पावर x, नाउ ये आएगा हमारे पास cos x, इसमें यहाँ पे हो जाएगा ये d क्यूब। अब देखो 3d स्क्वायर में से d स्क्वायर गया तो ये बचा हमारे पास 2d स्क्वायर राइट। इसमें यहाँ पे आएगा हमारे पास 3d और 3d 6d में से 2d गया तो इसमें ये हो जाएगा हमारे पास 4d। नाउ आप देखेंगे इसमें 1 में से 1 गया तो ये तो 8 बचेगा हमारे पास, तो इसमें ये हमारे पास क्या होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा। अब क्या करते हैं इसमें, जब भी हम cos का PI निकालते हैं तो ये जो d क्यूब है इसको मैं लिखता हूँ इसमें d स्क्वायर इंटू डी राइट। मैं जो d क्यूब है इसको मैं लिखता हूँ इसमें d क्यूब को लिखता हूँ मैं d स्क्वायर इंटू डी राइट, ताकि क्या हमारा लीड ठीक रहेगा। तो इसमें y इज इक्वल टू हम क्या करेंगे e की पावर x cos x का PI में जहाँ पर भी d स्क्वायर वहाँ पे -1 रखते राइट। आपने cos का PI नहीं देखा तो आप ITAP पे जाके देख लीजिए। इसमें -1 है तो ये माइनस का d हो जाएगा, इसमें ये -2 हो जाएगा प्लस का 4d प्लस का 8 हो जाएगा राइट। सो y इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ये e की पावर x एंड देन ये आएगा हमारे पास cos x डिवाइडेड बाय 4d में से गया तो ये 3d हो जाएगा राइट। एंड इसमें यहाँ पे क्या होगा, 8 में से गया तो ये 6 हो जाएगा राइट। आई थिंक माइनस प्लस का 6 आ रहा है राइट। इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है तो e की पावर x अपॉन 3 आ जाएगा और ये होगा हमारे पास cos x अपॉन d प्लस 2 हो जाएगा। एक काम करते हैं हम d माइनस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं राइट। जब भी ऐसा होता है हम इस तरह से फॉलो करते हैं। देन y इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास e की पावर x अपॉन 3 एंड d माइनस 2 cos x, इसमें नीचे हो जाएगा d स्क्वायर माइनस 4। इसमें जहाँ d स्क्वायर वहाँ पे -1 रखेंगे तो ये आ जाएगा e की पावर x अपॉन 3 और -1 -4 तो माइनस का 5 हो जाएगा एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस का 2 cos x हो जाएगा। और हम जानते हैं डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है, इसमें माइनस का sin x होता है तो माइनस का sin x माइनस का 2 cos x अपॉन माइनस का 5। इसमें माइनस कॉमन निकाल के कैंसिल कर दीजिए तो यार e की पावर x अपॉन ये 15 हो जाएगा और ये होगा sin x प्लस 2 cos x। दिस इज द आंसर एंड फाइनल आंसर आप जब निकालोगे CA तो उसके साथ इसके PI को जोड़ के लिख दीजिएगा, ये आपका आंसर आएगा। तो सुन इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहां पर मैं 3 कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, ये एंड ये राइट। तो इनका PI कैसे निकालते तो यार CF तो मुझे लगता है बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो यार ये m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 4 और m की वैल्यू निकाल के यहाँ पे इसका CF निकाल देना राइट। मैं सीधा इसका PI बता रहा हूँ राइट, CF आप निकाल देना। इसमें इसका PI निकाल रहा हूँ राइट, क्योंकि CF मैंने निकालना बता रखा है तो आप ITAP पे जाके देख लीजिए है ना। इसमें बात करेंगे PI की, क्योंकि एग्जाम में आपको CF और PI दोनों ही निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सर खाली PI ही निकाला राइट, आपको सब निकालना है तो वो मैं बता चुका हूँ तो प्लीज़ आप वहाँ से देख लीजिए ना। सो e की पावर x cos x डिवाइडेड बाय ये आएगा d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 प्लस ये आएगा x अपॉन डी स्क्वायर माइनस का 2d प्लस का 4 हो जाएगा राइट। इसमें क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तो सीधा रूल आ जाएगा कि जहाँ पर d वहाँ 2 रख दीजिए राइट। जब 2 रखेंगे तो यार ये हो रहा है हमारे पास 4 एंड माइनस का 4 कैंसिल तो आई थिंक ये e की पावर 2x अपॉन 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 से 4 ये 4 हो जाएगा या -4 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा राइट। इसमें यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस e की पावर x को बाहर निकाल दीजिए तो ये आएगा हमारे पास cos x, जहाँ पर d वहाँ पर d प्लस 1 रख देंगे बिकॉज ये 1 है ना, स्क्वायर माइनस का 2 ये आएगा d प्लस 1 एंड प्लस का 4 हो जाएगा राइट है ना। एंड देन ये तो सीधा सीधा रहा, यहाँ पे क्या करिए आप 4 को कॉमन लिख लीजिए है ना। इसमें 4 कॉमन निकालेंगे तो 1 एंड प्लस ये आएगा d स्क्वायर माइनस 2d अपॉन 4 ऊपर जाके इनवर्स इंटू x हो जाएगा राइट। ये सुनिए y इज इक्वल टू हमारे पास ये आएगा e की पावर 2x अपॉन 4
प्लस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, राइट। तो ये आएगा हमारे पास cos x, ये आएगा d स्क्वायर, है ना। एंड देन यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 2d, और 2d से 2d कैंसिल हो रहा है, सो ये 1 आ रहा है, और ये 4, 5 में से 2 गया तो 3, आई थिंक ये +3 आएगी हमारे पास वैल्यू, राइट। तो यार ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, क्लियर है। एंड इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उसका हम एक्सपेंशन करेंगे बाय द हेल्प ऑफ बाइनोमियल। मैंने आप बता दिया था कैसे करेंगे। इसमें प्लस और माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, पर हमारे पास x की हाईएस्ट पावर सिर्फ 1 है, तो यार हमारे पास एक ही टर्म काम की, बाकी टर्म काम की नहीं है, और उसमें भी सिर्फ d पावर 1 काम का है, तो यार ये d स्क्वायर भी हमारे किसी काम का नहीं है, राइट। तो हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू e की पावर 2x अपॉन 4 एंड प्लस इसमें आएगा हमारे पास e की पावर x, जहां पर भी डी स्क्वायर वहां पे -1 रखेंगे, तो -1 और 3, तो ये 2 हो जाएगा, राइट। तो ये आएगा हमारे पास cos x अपॉन -1 + 3, मतलब 2 हो जाएगा, बाद में निपटेंगे इससे। इसमें यहाँ पे क्या सीधा सीधा हो रहा है, तो ये आएगा हमारे पास 1 + 4 एंड आई थिंक ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 1 + 2d अपॉन 4, तो यार ये हमारे पास d/2 हो जाएगा, एंड x बाकी टर्म को हम नेगलेक्ट कर देंगे, राइट। सो y इज इक्वल टू हमारे पास आएगा e की पावर 2x अपॉन 4 प्लस e की पावर x cos x अपॉन 2, इसमें इस x को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यार d ऑफ x अपॉन 2 हो जाएगा, देन y इज इक्वल टू ये आएगा e की पावर 2x अपॉन 4 एंड प्लस e की पावर x cos x अपॉन 2 प्लस 1/4 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज 1/2, राइट। तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा, और इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो सुनिए यार, ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए, और मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। d स्क्वायर प्लस 1y x e की पावर 2x, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो यार इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है, प्लीज आप मुझे बताइए। एंड इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा, और ये कंसेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज ये जरूर बताइए। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसमें लास्ट में मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन की 2.0 की जो वीडियोस हैं, जो मैंने अभी अपलोड करी है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगी। और इससे पहले मैंने जो डिफरेंशियल इक्वेशन पहले अपलोड किया था, वो पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मेरा नया चैनल है जिसमें IIT JEM CSIR नेट और गेट काफ़ी सारे कंसेप्ट बता रहा हूँ, तो वो नए चैनल को आप यहाँ जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यहाँ जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी। इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए। धन्यवाद।